अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो है वो चैप्टर नंबर 6 तक मैंने आपके 6 चैप्टर जो है न्यू सिलेबस के पीटीसीबी के 2025 के अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैंने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दी है और आज ये चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट वीडियो है। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आने वाली हर नई जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ठीक है, तो अभी हम अब बढ़ते हैं अपना चैप्टर नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में हमने जो है वो ज्योमेट्री और उसकी कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ज्योमेट्री से जब हम ज्योमेट्री का वर्ड सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जी इसमें हम जो है वो मैथ का वो वाला काम करेंगे जिसमें कि हम शेप्स बनाते हैं। वो ट्रायंगल हो गया, वो सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब इस तरह का हमारे माइंड में आ जाता है कि जी अब यहाँ पर जो है हमने ज्योमेट्री का लफ्ज़ देख लिया। तब ज्योमेट्री में जो है वो हम एक पूरा एक जो मटेरियल होता है ना, बॉक्स, हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स, उसको यूज़ करते हुए शेप्स ड्रा करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर ज्योमेट्री का वो मतलब नहीं है। यहाँ पर हम ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि हम अपनी वैल्यूज़ और जो आएंगी ना हमारे पास अलजबरा टाइप्स, इन सबको हमने यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि किसी भी एक शेप का हमें फाइंड करना होगा, उसका साइज़ क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है और उसका मिड पॉइंट क्या है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास जो ज्योमेट्री है उससे मुराद है शेप है, साइज़ है, पॉइंट्स हैं, लाइंस, मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक हो गया। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें हम जो है अलजबरा और ज्योमेट्री को कंबाइन करते हैं ना, दो चीज़ें जब हमारे पास कंबाइन हो जाती हैं तो उसको फिर हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन ऑफ ज्योमेट्री है। अब बेटा कोऑर्डिनेट के जो प्लेन है उसके ऊपर हमारे पास एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है ओरिजिन और एक होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑलराइट, अब ये जो है हमने चैप्टर नंबर 6 में जो है ग्राफ के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने 4 रुबे यानी कि 4 क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ा है। अब इसमें हमारे पास इस तरह से एक हमने एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी होती है और एक है वाई एक्सिस लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस हमारे पास ये आ जाती है, वाई एक्सिस हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है और ये 0 जो है ये हमारे पास ओरिजिन है और कोई भी इनमें कोई एक कहाँ पे पॉइंट लगा होगा वो हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक हो गया। और जी बेटा यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास जो है एक्सिस वाई इक्वल 0 है और वाई एक्सिस पे एक्स है, अगर एक्स एक्सिस की बात होगी ना, एक्स एक्सिस की बात होगी तो वहाँ पर y इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और y एक्सिस की बात होगी तो वहाँ पर x इक्वल टू 0 होगा। अब ये देखिए, ये है ना y एक्सिस, तो यहाँ पर जो है वो x क्या है, ये 0 है और ये आपके पास x है और यहाँ पर ये जो y है ये क्या है, 0, यानी कि दोनों ही ओरिजिन पर 0 होंगी। तो ये a टू b है, इस तरह से हमारे पास लाइन दी जाएगी। इसका ये जो मेथड है सारा ये हम क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे ताकि हमें वहाँ पे अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें हैं। एक तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा ये जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज जो है 7.1 उसमें तकरीबन कह लेंगे यही फार्मूला जो है वो यूज़ हुआ है और एक ये फार्मूला और एक मिड पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, ये दो फार्मूले के ऊपर जो है हमारी सारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हुई है। इस तरह से कोई भी हम कह सकते हैं, हमें जो एक शेप दी जाएगी उसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हम यही जो फार्मूला हमारे पास गिवन है इसी के थ्रू जो है हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। और अब ये थोड़ी सी जो थी वो इसका कह लें कि ओवरव्यू था एक्सरसाइज का। अब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसके रेलिवेंट वो जाके हम जो है वो एक्सरसाइज में सॉल्व आउट करते हैं ताकि हमारे जितने भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बेटा हमारी जो एक्सरसाइज है 7.1 हमने स्टार्ट कर दिया और उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या आपसे कहा है कि डिस्क्राइब द लोकेशन, कि हमें जो है वो इनकी लोकेशन बता दें। आपने लोकेशन जस्ट डिस्क्राइब करनी है, जबकि आपके पास जो पॉइंट है पी वो क्या है, एक्स वाई। ठीक है, अब इस तरह से हमने जो है ग्राफ ड्रा कर लिया। हमें पता है ये सीधी लाइन एक्सिस की है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन बन रही है ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस की। अब ये ऊपर जो है पॉजिटिव नीचे आएगा तो ये नेगेटिव है, एक्स इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है आपसे तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किस तरफ है। अगर हम ग्राफ को समझे तो ये देखो इस तरफ हमारे पास 1 होता है, इस तरफ 2 यानी कि प्लस वाली वैल्यूज, और इस तरफ हमारे पास -1 होता है, -2 यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यूज। वाई की भी सेम यही बात करेंगे, इस तरफ 1 है, 2 है, 3 है यानी प्लस वाली वैल्यूज,
और नीचे की तरफ हमारे पास आ जाएगी -1 -2 -3, ठीक है। कि ये वाई कम्प्लीमेंट की तरफ नेगेटिव है वाई, और ये वाई पॉजिटिव है, इधर एक्स यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो एक्स 0 से बड़ी किस तरफ वैल्यू है, ये इस तरफ है ना, 1 2 3, तो हम कहेंगे ये क्या है, राइट हाफ प्लेन, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये राइट साइड है ना, तो राइट का जो हाफ प्लेन है ना, ये हम कहेंगे इसकी लोकेशन यहाँ पर है, कहाँ पर, राइट हाफ प्लेन पर। बस आप ये याद रखें, इस तरफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और इस तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, और ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव है और नीचे की तरफ वाई नेगेटिव है। अब जब 0 है तो 0 का मतलब यानी उससे बड़ी वैल्यू आएगी ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, सेम लाइक दैट, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर वो x ग्रेटर देन 0 है तो फिर उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, वो फिर राइट हाफ प्लेन पर होगा, ठीक है। राइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि x क्या है, ग्रेटर देन है। इसी तरह जो है लिखा हुआ है जी, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से क्या है, बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर है। तो ये बताएं फिर कहाँ पे होगी। तो अब यहाँ पर देखो, ये अगर हम चेक करें तो इसमें हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव आता है और वाई भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था ऑल, कि यहाँ पर सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें इस तरफ देखो, इधर वाई की एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, इस तरफ एक्स की वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं, तो इसलिए दोनों ही पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव कैसे होंगे, क्योंकि दोनों ही 0 से ज़्यादा वैल्यूज हैं, दोनों ही 0 से ग्रेटर होंगी। तो फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा रुबा होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ फर्स्ट रुबा होगा। क्लियर, समझ आ गई। अगर देखें यहाँ पर माइनस की कोई एक वैल्यू की बात हो रही होती तो फिर हम यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट चेक करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है x = 0। तो x 0 कहाँ पे होगा, ये मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले बताया था। अगर x 0 होगा तो उसका मतलब वो कहाँ पर है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x 0 होगा और x एक्सिस पर y 0 होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये ग्राफ होता है ना, ये इस तरह का, ठीक है। अब ये है x एक्सिस, ठीक हो गया, और ये है y एक्सिस। अब x 0 है तो x ये 0 कहाँ पे होगा, ये y एक्सिस पे होगा x 0, तो हमने लिख दिया y एक्सिस, सिंपल। अब y 0 है तो y 0 कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस पे, यहाँ पे y 0 है, तो x होगा तो y एक्सिस है, y होगा तो x एक्सिस, समझ आ गई। अब दूसरी वैल्यू देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 0, x क्या है, ग्रेटर देन है 0, और y क्या है, वो लेस देन है 0, यानी कि y की वैल्यू छोटी है उससे 0 से, और x की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है 0 से। अब हम दोबारा ग्राफ ड्रा करते हैं। अब हमने ग्राफ में चेक किया, इस तरफ क्या है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती हैं, ये x है ना, x की वैल्यू ज़्यादा होती है 0 से, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब y 0 से छोटी कहाँ पे वैल्यू होती हैं, y की छोटी वैल्यू इस तरफ होती है ना, -1 -2 -3, सेम लाइक डैट। तो हमें x पॉजिटिव चाहिए था, y नेगेटिव चाहिए था, तो वो ये वाला एरिया बन रहा है। तो ये एरिया हमारे पास कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने सिंपली लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। देन हमारे पास y भी 0 है और x भी 0 है, तो ये ओरिजिन पे होगा, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ना इनका, ये जहाँ पर ये सारी लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, ये होता है मिड पॉइंट। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो हमने सिंपल लिख दिया ओरिजिन। उसके बाद x = y है, यानी जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो हमने लिख दिया लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट x और y जो है वो कहाँ पर इक्वल होंगे, वो लाइन बाइसेक्टिंग होंगी कहाँ पर, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। किस में, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखें, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना हमारा, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यानी कि तीनों की तीनों जो वैल्यूज होती है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी हमारे पास पॉजिटिव होता है, कॉस भी हमारे पास पॉजिटिव होता है, और टैन भी हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। और उसी तरह ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना हमारे पास, इसमें ये सारी जो है वो नेगेटिव होती हैं, क्योंकि ये अगर आप ये साइन को उसको छोड़ो, क्योंकि ये 6 चैप्टर का काम था, इधर हम नहीं देखते। इधर आप बस ये देखो, x की वैल्यू इस तरह भी पॉजिटिव, इस तरह भी पॉजिटिव, यानी कि ये जो y को फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाइंस अटैच कर रही हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो लाइंस अटैच कर रही हैं, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाइंस अटैच कर रही हैं ये वाले क्वाड्रेंट को, उसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ही ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे,
क्लियर हो गया ना आपका ये वाला डाउट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि x जो है वो ग्रेटर देन है 3 से। तो सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ x, मतलब आपने क्या करना है, ये आपके पास ग्राफ है ना, आपने इसके अंदर नंबर्स लगा लेने हैं 1 2 3। तो राइट साइड पे अब 3 से ज़्यादा भी अगर एक्सिस की वैल्यूज आएंगे तो वो इस तरफ को ही लगेंगे, राइट साइड की तरफ ही, ठीक है। तो हमने सिंपली यही लिख दिया कि सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ x इक्वल 3 लाई एट द लाइन। कि राइट साइड पे आपने क्या करना है, अगर उर्दू वाले बच्चे हैं तो इस तरह कर लें कि हम जो है वो पॉइंट्स को सेट करेंगे और x इक्वल 3 जहाँ पर है उसके आगे राइट साइड के बाईं जानब जो है वो हम नंबर्स ऐड कर लेंगे और वो ये वाली जो वैल्यूज़ है वो उसी तरफ फिर लाई करेगी। बेटा फर्स्ट पार्ट का हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट्स रह गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। अब यहाँ पर हम बात की जा रही है कि y जो है वो ग्रेटर देन है 0। तो y 0 से वैल्यूज कहाँ पे बड़ी होंगी, ये अप साइड पे ना, 0 से, ये 0 है ओरिजिन पे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 है, ये y एक्सिस वाली लाइन, तो यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू इस तरफ को होगी। तो हम लिख देंगे सेट ऑफ पॉइंट्स अबव लाइंग अबव एक्सिस, यानी कि ऊपर की जानब, ये आगे ना ओरिजिन से ऊपर की जानब जो है आपका y 0 होगा, यानी 0 से बड़ी वैल्यू होगी कि कहाँ पर, ऊपर की जानब, अबव, लाइन के अबव साइड पे। तो x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, x के और y के ऑपोजिट साइन कहाँ पे होंगे, तो बेटा देखो फर्स्ट में और थर्ड में दोनों इक्वल होते हैं, तो सेकंड और फोर्थ में दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि सेकंड में हमारे पास y पॉजिटिव आएगा और x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और फोर्थ में हमारे पास x पॉजिटिव आएगा और y क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए सेकंड और फोर्थ में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, ऑपोजिट, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगी, दोनों ही बराबर, या दोनों प्लस या दोनों माइनस। होप सो कि आपका जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 का डाउट्स था वो क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अभी हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यूज हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब बेटा जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था ना कि हमने जो है वो इस पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए ही सारी एक्सरसाइज सोल्व आउट करनी है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत मज़े का ये चैप्टर है, एक्सरसाइज तो और भी ज़्यादा मज़े की है। बस एक डिस्टेंस का फार्मूला आप लर्न कर लें और उसके बाद आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो ईजिली सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा सॉल्व करना ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आपके पास हर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, एक ए और एक बी, ठीक हो गया। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ए बी, इसके ऊपर ये आपने बार डालनी है और ये लाइंस डालनी है। इसका मतलब होता है इस तरह से जो है डिस्टेंस का ये इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। डी लिखते हैं, अब डी की जगह पे हमारे पास पॉइंट्स का नाम क्या है, ए बी, तो हमने यहाँ पर ए बी लिख दिया, ठीक है। अब ये मेन बात आ जाती है ये फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए x2 - x1 उसका स्केयर प्लस y2 - y1 और उसका स्केयर, ठीक है। अब y1 ये देखो पहला जो पॉइंट्स है उसमें हमारे पास ये होगा x1, ये होगा y1, दूसरे पॉइंट्स में ये होगा x2, ये होगा y2। इसी तरह जितने पॉइंट्स गिवन आते जाएंगे, पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, पहले पॉइंट्स में दोनों 1, दूसरे पॉइंट्स में दोनों 2, समझ आ गई। ये आ गया x1 6, y आ गया 7, x2 आ गया 0 और y2 आ गया -2। मेन बात जो समझने वाली है वो ये है कि पहली वैल्यू x1 होगी, दूसरी वैल्यू y1, फिर अगले पॉइंट्स में मूव करेंगे वहाँ पर भी पहली वैल्यू x ही होगी, लेकिन अब वो x2 हो जाएगी और वहाँ पर जो सेकंड वैल्यू वो y की होगी और वो आप क्या हो जाएगी, y2। क्लियर। अच्छा जी, यही काम सेम आगे हमने पूरे एक्सरसाइज में सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पे x2 है ना, तो देखो आपके x2 कौन सी वैल्यू है, 0 है, 0 लिखा, अब ये माइनस लिखा हमने। अब x1 है तो x1 की क्या वैल्यू है, 6 लिख दिया, ऊपर ये स्केयर डाल दिया, ये प्लस आ गया। अब y2 है तो y2 ये था, इसकी वैल्यू क्या है, -2, और उसके बाद ये वाला माइनस ऐड करें, और ये y1 है, y1 की वैल्यू किधर है, 7, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 7 ऐड कर दिया। क्लियर। अच्छा जी, 6 में से 0 निकालो तो 6 ही बचेगा, साथ इसके माइनस है तो हमने माइनस लगा देना है। अब -2 और -7 कितना होगा, -9, तो हमने इसका स्केयर डाल दिया। अब स्केयर में हमें पता है कि माइनस जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस को कैंसिल कर देता है और वो प्लस में चेंज हो जाता है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अच्छा जी, अब ये देखो 6 का स्केयर क्या होता है, 36। आपको 10 तक तो स्केयर आते होंगे ना, 6 6 36, 9 9 81, तो 9 का स्केयर आ गया 81 और 6 का स्केयर आ गया 36। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आप कैलकुलेटर से भी जो है वो अपना स्केयर फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 डालें और उसके बाद यहाँ पर ये देखें स्केयर का बटन है और ये इक्वल प्रेस करें, आपके पास जो है वो स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब 81 में 36 ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 117। अब 117 जो है उसका परफेक्ट स्केयर रूट नहीं है।
हमें कैसे पता चला जी 117 का 117 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। आपने ये स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस किया, आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है 117। देखिए आपके पास जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट्स में आ रहा है, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि जो वैल्यू है ये इसका तो कोई डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तब हम इसका क्या करेंगे। तो आपने जो है वो सोचना है कि इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके जहाँ पे 9 × 13 लिख के 9 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है, बाहर आ जाएगा और अंदर 13। तो ये एक बात आ जाती है रट्टे वाली, इससे आप जो है वो रट्टा लगा के इस तरह करो। लेकिन आपको पता है मैथ्स में जब भी आप रट्टा लगाओगे तो आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा 117, ठीक हो गया। अब आपने इसका ये एलसीएम ले लेना है जहाँ पर आगे सॉल्व नहीं होगा। तो 117 का एलसीएम लें तो आपके पास 2 से लेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये और वैल्यू है, तो 3 से लेने की हम कोशिश करते हैं। 3 3 ज़ा 9, अब ये 11 था, इसमें से -2 होके इसके साथ आ गया 3 9 ज़ा 27। फिर हमने 3 से किया, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। अब 13 प्राइम नंबर है तो वो 13 से होगा। अब देखो 2 टाइम 3 आ गया, 3 3 ज़ा 9 और ये 13 हमने लिख दिया। और 9 का हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होगा, ये देखें। वैसे भी 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है। स्क्वायर रूट प्रेस करें 9 प्रेस करें =3। तो ये जो 3 आया इसको हमने स्क्वायर रूट के बाहर लिख लिया, और 13 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमने इसको स्क्वायर रूट में ही लिखा रहने दिया। समझ आ गया। इस तरह से एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लें। पार्ट 2 में भी आगे हमने सेम यही काम करना है, सिर्फ पार्ट 2 में ही नहीं बल्कि अपनी पूरी की पूरी जो हमारे पास हमारी एक्सरसाइज है उसको अब हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। बस आप जल्दी से जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, आप उसके ऊपर उसकी वैल्यूज मेंशन कर दिया करो। ये है x1, ये है y1, ये आ गया आपके पास x2 और ये आ गया y2। सेम अपने फार्मूले की तरफ आ जाएं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। x2 की वैल्यू क्या है 3, इसको माइनस कर देंगे -5 से, तो ये वाला माइनस इधर, वैल्यू का -5 ब्रैकेट में। y2 की वैल्यू है 2, ये वाला माइनस, और वैल्यू है -2 की तो वो ब्रैकेट में -2। क्लियर। अच्छा जी, 5 का स्क्वायर पहले इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, 3 + 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 + 2 आ जाएगा। 3 में 5 ऐड करो 8 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करो 4 आ जाएगा आपके पास। सिंपल आंसर, ठीक है। अब बेटा 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 10 तक तो हमें टेबल आते हैं ना, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 8 8 ज़ा 8 का स्क्वायर मतलब है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 8 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16। अब 64 में आपने 16 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 80। 6 और 4 0, 1 और 6 7 और 1 0 वाला ऐड किया तो 80, ठीक है। अभी हमारे पास 80 आ गया। अब आगे 80 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि आप जब इसको कैलकुलेटर पे लेने की कोशिश करोगे ना तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। सिंपल आप वही करें, एलसीएम लें इनका 2 से लेंगे जी। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 0 7 वैसे ही आता जाएगा। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा देन 5 1 ज़ा। अब ये देखो सिर्फ एक 2 का ये पेयर बन गया, एक 2 का ये पेयर बन गया। 5 बचा, 5 हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसके जहाँ पे आप 16 भी लिख सकते हैं, यहाँ आप ये काम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करवा दूँ, ये भी आसान लगता है अगर आपको। ये देखो ना 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16, फिर 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और स्क्वायर रूट से इनका स्क्वायर काट के ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर 5 रह जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और स्क्वायर रूट 5, ठीक है। जोन सा मेथड आपको आसान लगता है आप इन दोनों की जगह पर वो कर सकते हैं। पार्ट 2 का भी आंसर आ गया बेटा। पार्ट 3 है हमारे पास, वही वैल्यू सेम, इसमें हम बता देते हैं ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये आ गया y2। क्लियर। अब वहीं पर वैल्यूज पुट करेंगे, हमें फार्मूला पता था क्या करना था, हमने x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ऑलराइट। अच्छा जी, x2 की वैल्यू थी -2, x1 है 0 तो वो आ जाएगा -0 प्लस y2 की वैल्यू है -4 और जी y1 की वैल्यू है 3, तो ये जो माइनस है वो फॉर्मूले का आ जाएगा। अब 2 में से 0 निकालोगे तो 2 ही बचेगा, और 2 का जो साइन है माइनस हमने एज इट इज लिख दिया। -4 में -3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 7 का स्क्वायर ले लो 49, 2 का स्क्वायर ले लो 4, माइनस जो है वो स्क्वायर खत्म कर देता है। 49 में 4 ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 53। तो 53 जो है वो आपके पास एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए इसकी ये जो है ये वाला भी, इसका जो एलसीएम वाला काम है वो भी नहीं होगा, जस्ट सिंपल ये इसका आंसर है।
पार्ट 4 पे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर भी सेम आपने वही काम करना है। ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2, ये आ गया y2। ठीक हो गया। अपने फार्मूले पे आ जाए x2 माइनस y1। अब ये देखो x2 माइनस x1 था तो माइनस आना था ना इस तरह से, 0 माइनस 8 और 8 के साथ भी माइनस था तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 3-4 स्टेप हमने कर लिया। अब इतना तो नॉलेज आपको आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन हम आप खुद सॉल्व कर सकें। ये वाला प्लस आ गया। उसके बाद हमने करना था y2 माइनस y1 तो यहाँ पे आ गया 0, ये माइनस और ये -7 तो माइनस माइनस प्लस, मैंने इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख दिया। ठीक है। अब 7 आ गया और ये 8 में 0 ऐड करो तो 8 ही होता है। 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। 64 में 49 प्लस करो तो क्या आंसर आ जाएगा 113। ठीक है। 64 में 49 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 113। अब 113 जो है ये भी हमारे पास क्या है कि प्राइम नंबर है और इसका भी जो है एलसीएम लेके हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। ठीक है। एक तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। ठीक है। एक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और इसमें एक और भी अब हम काम करेंगे, वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। अब मिड पॉइंट का वर्ड जो है हमारे पास न्यू आया है। ठीक है। अभी तक जहाँ तक भी हमने एक्सरसाइज सॉल्व आउट की है 20 मिनट की वीडियो में, उसमें हमने मिड पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अभी जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा काम जो है वो न्यू होगा। अभी हम देखते हैं। अब आपके पास एक पॉइंट है 3 1 -2 4। ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, मैं एक्चुअली 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन थे। ठीक है। एक ये ए वाला पार्ट गिवन है और एक बी वाला गिवन है। तो पहले आपने ए और बी दोनों का जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। ठीक है। तो पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर मिड पॉइंट पे हम बाद में आते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो अब हमें जो है वो बड़ा आसान लगने लग गया। हमने उसके इतने सवाल सॉल्व कर लिए, हमें पता है पहली वैल्यू x1 की है, दूसरी वैल्यू y1 की है, इधर दूसरी वैल्यू में पहली वैल्यू x2 की है और दूसरी वैल्यू y2 की है। ठीक है। सेम हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1, तो x1 की वैल्यू 3 थी, ये माइनस फॉर्मूले का, ये -2 x2 की वैल्यू, फिर प्लस। उसके बाद ये ऊपर स्केयर लगाना आपने भूलना नहीं है, ये फॉर्मूले का स्केयर है। फिर आ जाएगा y2 की वैल्यू है -4 और y1 है 1, तो यहाँ पर ये माइनस किसका आ गया, फॉर्मूले का। -2 -3 इक्वल टू -5, ये भी आ गया -4 सॉरी 5, 4 और 1 5। 5 का स्केयर होता है 25, 5 का स्केयर होता है 25, तो इनका ये जो माइनस है वो स्केयर खत्म कर देगा, तो ये आ गया 50। 25 में 25 ऐड करो तो 50 आ जाएगा। अब आप इसका जब एलसीएम लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 से 2 1 जा और सॉरी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 दफ़ा 5 आया ना, तो अगर जब पेयर बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर सिंगल टाइम 2 आ रहा है, तो जो वैल्यू सिंगल टाइम आएगी वो हम स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक हो गया। और जी अब यहाँ पे देखिए जो है पार्ट ए उसका मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्ट ए का जो है सेकंड पार्ट यानी कि मिड पॉइंट। अब यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिस्टेंस, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपके पास, मिड पॉइंट। तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब हमने इसी का ये जो ए वाली स्टेटमेंट है इसी का क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अब पहली सबसे बात है कि जहाँ पर आप नोट्स लिख रहे हैं बेटा, वहाँ पर आपने ये वाला फॉर्मूला जो है मेंशन कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्टेंस का फार्मूला नोट करवाया था, उसी तरह ये मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला नोट कर ले। सेम है, ये वैसे ही है, बस इसमें क्या करना है, x1 + x2, वहाँ पर हम रिवर्स आते हैं ना, मतलब पहले 2 वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर उसमें से 1 वाली जो है वो माइनस करवाते हैं। आपने सिंपल इसमें x1 + x2 लिखना है और दोनों को 2 पे डिवाइड, फिर y1 + y2 दोनों को 2 पे डिवाइड। अब देखो हमारे पास वैल्यूज थी 3 1, ए की, बी की वैल्यू थी हमारे पास -2 -4। ठीक हो गया। ये था x1, ये था y1, ये था x2 और ये था y2। ठीक है। अब x1 + x2 था, x1 है 3 और x2 है आपके पास -2, उसके बाद y1 है आपके पास 1 और y2 है आपके पास -4, तो 1 -4 3 -2, 3 में से 2 निकालो 1 आ जाएगा, ये 2 नीचे 1/2, 4 में से 1 निकालो आपके पास 3 आ जाएगा और ये वाला 2 नीचे 7 वैसे। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि मजीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसका ही पार्ट बी जो है उसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का वही फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1। ठीक है। ये आ गई x2 की वैल्यू, ये x1 की है, ये y2 की और ये y1 की, क्योंकि हमारे पास वैल्यू होती है x1 y1 x2 एंड y2।
क्लियर। उसी तरह आपने इसको सोल्व करना है, इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है, फिर स्क्वायर लेके वैल्यूज को प्लस कर लेना है, माइनस जो है वो स्क्वायर खत्म कर देगा और प्लस करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 1116। और 1166 का भी आपके पास जो है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हम जो है वो 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये इवन वैल्यू है। तो 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ पे आ गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 58 18। अब 29 प्राइम नंबर है तो ये 29 से होगा। 29 देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 2 का पेयर बन जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर, क्योंकि जब दो चीज़ों का पेयर बनता है ना इस तरह से, तो उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, फिर वो वैल्यू स्क्वायर से बाहर आ जाती है। ठीक है, अब इसी वैल्यू का, इन्हीं पॉइंट्स का हम जो है वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो मिड पॉइंट का वही फॉर्मूला लिखा हमने, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 की वैल्यू थी -8। ठीक है, यहाँ पे हम रिवाइज कर ले, x1 की y1 आ जाएगा हमारे पास 3, x2 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास -1 है, यानी कि वही वैल्यू जो हमने x1 x2 की डिस्टेंस में लगाई है, सेम वही वैल्यूज हमने मिड पॉइंट में लगानी है, बस क्या चेंज आएगा, उसका फॉर्मूला चेंज आएगा। ठीक है, अभी हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया, अब जहाँ पे x1 था उसकी वैल्यू लगा दी, जहाँ पे x2 था उसकी वैल्यू लगा दी है सेम, फिर इनको प्लस माइनस किया है हमारे पास, इसको प्लस माइनस किया है तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। देखो 2 2 से कैंसिल, आपके पास 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये -3 आपका आंसर आ गया। ये माइनस जो था वो वैल्यू के साथ था, इसलिए आंसर में इसके साथ माइनस आ गया। ठीक है, ये हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। इसी तरह इसके सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अब सी पार्ट में हमने क्या करना था, इसका ये जो वैल्यू है इसका हमने सिंपल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब सिंपल पहले हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 आ गया आपके पास और ये y2 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। डिस्टेंस का फार्मूला हमें आता है x2 माइनस x1, देन इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। फाइन, जहाँ पे उनकी वैल्यूज हैं x2 वहाँ पे लिख दें, फिर x1 की वैल्यू लिख दें, फिर बेटा आप y2 की वैल्यू और उसको माइनस करवा दें y1 से। अब ये देखें y2 की वैल्यू को माइनस करवाना था y1 से, तो ये वाला माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 दफ़ा माइनस आना था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब ये देखो ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके साथ कुछ नहीं, तो उसका मतलब इसके साथ 1 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 निकालो तो -2 आंसर, साथ स्क्वायर रूट 5 डाल दे। ये जब आप इसका सारा स्क्वायर लोगे ना, आपके पास आ जाएगा 3/16/3। अब वो कैसे आएगा, मैं ये भी आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें 3 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस क्या 5 के नीचे 3 है, हमें 5 के नीचे 3 नज़र नहीं ना आ रहा, तो इसलिए फिर हम जब एलसीएम लेते हैं उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5 3 से क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 में 1 ऐड करो तो आ जाएगा 16/3, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 16/3। अब इसके ऊपर स्क्वायर, अब ये देखो माइनस स्क्वायर कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इसका ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। समझ आई, ये पूरी होल ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो -2 टाइम हो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये वाला स्क्वायर जो है 5 का, वो स्क्वायर को कैंसिल करके आपके साथ 5 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 5 ज़ा 20, 256/9। अब हमने यहाँ पर भी 9 का जो है वो एलसीएम लिया, 9 को हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, क्या 20 के नीचे 9 लिखा हुआ है, 20 नीचे 1 है ना, इसलिए हम 20 को 9 पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 29 का जो आपके पास वैल्यू आएगी ना, उसमें फिर हमने 256 प्लस करना है। हम देखें हम करते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ। अब ये जो आंसर है इसमें हमने प्लस करना है 256 प्लस 256, देखें 436 आ गया, तो हमने लिख दिया 436। अब सेम देखो 436 का एलसीएम ले लो। ठीक है, हम 436 का एलसीएम लेते हैं, 2 से लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर 2 1 ज़ा 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से लेंगे 2 1 ज़ा और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 0 आएगा क्योंकि हमने दो वैल्यू इकट्ठी की है। वैसे भी आप कैलकुलेटर भी डिवाइड करो 2 18 को 2 पे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 109। अब 109 की जो वैल्यू है ये तो 3 से नहीं ना हो सकती। ठीक है, तो हमने क्या किया, 109 को मजीद टेबल से करने की कोशिश की, लेकिन एटलीस्ट ये किसी टेबल में भी नहीं होगा, क्योंकि 109 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए 109 को हमने 109 से ही करना है। अब ये देखो ये 2 का पेयर बन रहा है ना, तो इसका पेयर जब बनेगा तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 2/3 और साथ इसके हमने लिख देना है 109। समझ आ गई।
ये 109 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इनके जगह पे इनका स्क्वायर रूट कैंसिल करके हमने ये लिख दिया। अब ये 4 कहाँ से आया, हमने एलसीएम लिया था, 2 दफ़ा 2 आया था, 2 2 सा क्या होता है 4। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। अब उन्होंने हमें कह दिया कि डिस्टेंस फाइंड आउट करें। यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस का वर्ड देखकर हमें पता चल गया हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब वो कितने पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 सॉरी 3 है, 1 2 3। अब इन तीनों का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इनका एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, अब दूसरे पॉइंट जहाँ पे हमने खुद से 0 0 लिख लेना है। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए एक पॉइंट हमारे पास गिवन है ना, अब बुक के ऊपर उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स बना के दे दिए, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस तो हम तभी फाइंड आउट करेंगे ना जब हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, यानी कि 2 इस तरह की ब्रैकेट्स होंगी। अब एक बुक ने दिया है तो दूसरी हम खुद सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उसको 0 0 रख लेंगे। जब वो नहीं दिया गया तो उसका मतलब वो क्या होगा 0 0। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये है आपके पास x2 और ये आ जाएगा आपके पास y2, ठीक है। उसी तरह हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस के फॉर्मूले में हमने क्या करना होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो आपने क्या करना है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 है ना, तो 0 में से माइनस होगा आपके पास 176, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 176 ही आएगा ना, और साथ माइनस आएगा तो माइनस फिर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद y2 आ रहा है, तो y2 में भी आपने सेम क्या करना है, आपने यहाँ पे आप माइनस लिख लो ताकि आपको पता चल जाए सेकंड वैल्यू आई है। हमने पहले ये लिखनी है ना इस तरह से, 0 माइनस √76, तो जब 0 से ये माइनस होगा तो पीछे क्या बचेगा -176, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 176, और 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस अगर स्क्वायर में हो तो वो खत्म हो जाता है, ये बात आप याद रख लें। अब 176 में आप 49 ऐड करो, आपके पास आ जाएगा 225। अब 225 डायरेक्ट जो है आप इस तरह से कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करो, ये स्क्वायर रूट डालो 225, आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप इसकी जगह पे लिख सकते हो 15। ऑलराइट, फाइंड कर लिया। अब इस तरह हमने जो है सेकंड पार्ट इसका करना है। सेकंड पार्ट पे भी हमें ये वैल्यू दी गई थी, 2 हमने 0 0 खुद से ऐड किया, ये x1 आ जाएगा, ये आपके पास y1 है, ये x2 और ये y2। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि ये जो है माइनस करोगे ना, 0 में से माइनस करोगे 10, आपके पास आ जाएगा 10, इसके साथ माइनस लिख लें, और इसके बाद 0 में से ही आपने माइनस करना है -10, तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो है स्क्वायर उसको प्लस में ही एटलीस्ट चेंज कर देता है। 100 में 100 डालो तो आपके पास आ जाएगा 200, तो ये यहाँ तक भी ठीक है। अगर मज़ीद आप इसका करना चाह रहे हो तो 200 कैल्शियम ले लो, 2 1 ज़ा 2 और 0 0 7 वैसे ही आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0 7 वैसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे कर लें आप जी 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो एक 5 का पेयर बन जाएगा, एक 2 का पेयर बन जाएगा, तो ये आपका बाहर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, एक सिंगल 2, ये जिसका पेयर नहीं बना, ठीक है। ये 2 का पेयर बन गया स्क्वायर रूट से बाहर, 5 का पेयर बन गया स्क्वायर रूट से बाहर, तो 2 5 ज़ा क्या आ जाएगा 10, ठीक है। दोनों ही मेथड ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हमारे पास है 115, इसको भी सेम आपने वैसे किया, x2 में से माइनस x1 किया, y2 में से y1 माइनस किया, आपके पास बच गया 1 और 15। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 15 का स्क्वायर 225 है, तो इसका हमने जो है आंसर निकाला 225 में 1 ऐड करके 226। इसका भी एलसीएम ले लो, 2 से ले लो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, उसके बाद 113 जो है इसको मेरे नहीं ख्याल ये किसी टेबल से हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, आप इसको जो है ऐसे ही रहने दें, ठीक है। यही आपका जो है आंसर आ गया। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा, द पॉइंट्स A B एंड C आर वर्टिकल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं, यानी कि उसकी जो लाइनें हैं वो हैं, और आपने क्या करना है, अब इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ अभी तक जितने हमने सवाल किए ना, हमारे पास 2 वर्टिक्स गिवन होते थे, यानी कि 2 ब्रैकेट्स 2 पॉइंट्स गिवन होते थे। अब यहाँ पर हमारे पास A भी है, B भी है और C भी है, तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम A B फाइंड करेंगे, फिर हम AC फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने लिया है A B, अपना ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है ना, इसके लिए हमने A B लिया है। तो A B में ये हो गया x1, ये y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। सिंपल, x2 में से माइनस करो x1, तो ये स्क्वायर रूट 3 -0, y2 में से माइनस करना है y1, तो 1 - 2 आ गया।
2 में से 1 जाएगा तो -1, स्क्वायर रूट 3 में से 0 जाएगा तो वही वैल्यू बचेगी। इसका स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर बेटा 1 नहीं होता है तो 1 आ गया। माइनस की फिर वही बात के माइनस जो है वो स्क्वायर रूट में प्लस हो जाता है। 3 + 1 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 2। तो ये हमने सोल्व कर लिया, हमारे पास सिंपल हमारा आंसर आ गया 2। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, AB। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है BC। ये देखो ना, सबसे पहले हमने फाइंड किया ए और बी का। अब हमने बी और सी का करना है। तो जब बी और सी का करेंगे तो फिर ये जो है ना बी और सी में ये x1 हो जाएगी, ये y1, ये x2 और ये y2। समझ आ रही मेरी बात? जो यहाँ पर हम पहला वर्ड लिखेंगे ना उसकी ये जो वैल्यूज होंगी वो 1 होंगी और दूसरे वर्ड की 2 वैल्यूज होंगी वो 2 होंगी। अब जब हमने पहला वर्ड लिखा ना, हमने बी सी लिखा है, तो बी की वैल्यू 1 वाली है और सी की वैल्यू 2 वाली है। तो यहाँ पे जाके सोल्व करते हैं दोबारा। बी पहले था ना तो बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 वाली। तो हमने माइनस किया 0 में से -√3 और ये सी के पॉइंट में से हमने लिखा -2 -1। माइनस माइनस प्लस होकर 3 आ जाएगा। ये 0 ही ऐड होगा तो -√3। अब ये माइनस जो है वो स्केयर खत्म कर देता है, इसका स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस खत्म हो गया। 3 का स्केयर 9 आ गया। 9 और 3 कितना आता है 12। तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमने ए और सी फाइंड करना है। जैसे कि ए की वैल्यू थी 0 2 और सी की वैल्यू है 0 -2। ठीक है, सही हो गया। अब ये आ गया x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ गया y2। क्योंकि सी बाद में हम लिख रहे हैं ना तो उसकी बाद वाली जो वैल्यू होंगी वो 2 2 की होंगी और 1 हम ए पहले लिख रहे हैं उसकी वैल्यू होंगी 1 1। ठीक है, अब ये 0 में से ही -0 होगा। अब ये -2 में से माइनस होगा ये वाला 2। तो ये माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले का, और ये 2 हमने साथ लिख दिया। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 ही लिखा रहने दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 आ गया और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 0 वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि 16 में 0 ऐड करोगे तो 16 ही रहेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो हमने लिख दिया 4। अब हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी बी और ए सी बी, यानी कि तीनों डायरेक्शन से जो वैल्यू बन रही थी उनको फाइंड आउट कर लिया। अब उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की थी ना, अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ये देखो हमने ए सी भी फाइंड कर लिया, हमने ए बी भी फाइंड कर लिया और हमने बी सी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने ये देखना कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों साइड पर अगर इसका आंसर इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए सी का आंसर क्या है हमारे पास 4, ए बी का आंसर आया था हमारे पास 2। ठीक है, और बी सी का जो आंसर है वो हमारे पास आया, ये देखें स्क्वायर रूट 12। ठीक हो गया। हमने इन तीनों जब इनकी वैल्यू लिखी, 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 12 आ जाएगा। 12 में 4 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, तो अगर कोई फिथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल का आंसर इक्वल आता है तो उसका मतलब होता है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिक्स ऑफ आर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये तीनों के आंसर को मिला के दोनों साइड्स पे आंसर इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे जी ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं। ठीक हो गया। अब ये हुआ हमारे पास पार्ट 1। अब इसके पार्ट 2 पे भी सेम टू सेम हमने यही काम करना है, बस क्या है पॉइंट्स की वैल्यू चेंज होगी। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू है 3 1, बी की वैल्यू है -2 -3 और सी की वैल्यू है 2 2। अब सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया है, ए बी। तो ए की वैल्यू जो पहली वैल्यू होगी ये 1 की हो जाएगी, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करके आपने प्लस माइनस किया, देख लें आपके सामने सारा। उसी तरह -3 -1 होके -4 आ गया, -2 -3 होके -5, माइनस खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 25 में 16 ऐड किया तो 41 आ गया। तो किसका ए बी का आंसर आ गया हमारे पास 41। यहाँ पे भी हमने वही फाइंड आउट करना था कि आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है आइसोसेलेस, यानी कि आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, और फिर हमने इसका फाइंडिंग लेंथ ऑफ साइड्स भी बताना है कि इसकी साइड्स की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है। अब ए भी हमारे पास क्या है 4 1। अब हमने बी सी फाइंड करना है, यानी कि बी है और इसका सी लेना है, तो इसकी ये वैल्यू x1 y1 हो जाएगी और इसकी ये वैल्यू x2 y2 हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको फाइंड कर लेते हैं 2 + 2 + 2 + 3। अब देखो इन वैल्यूज का माइनस माइनस था तो माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूले का भी तो है ना। फॉर्मूला अगर हम रिपीट करें तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही था ना। तो ये माइनस और वैल्यू का माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस। तो ये 4 आ गया, 2 3 5 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 16 ऐड करो तो 45। 2 साइड्स इक्वल आ गई। अब हमने ए सी फाइंड करना है।
यानी कि ए है ना, पहले ए लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 1 रहेगी और ये सी की वैल्यू 2 2 रहेगी। तो अब ए का आपने सी के साथ लेना है, ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 - 3 2 - 1, ठीक है, ये कॉमा नहीं आएगा। 2 में से 3 निकालो तो -1 आ जाएगा, 2 में से -1 निकालो तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 + 1 = 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ गया। दो साइड्स इक्वल और वन साइड डिफरेंट हो तो उसका मतलब होता है कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं, वर्टिक्स हैं, वो किसके हैं, आइसोसेलेस के, क्योंकि आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल है जिसकी दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो लास्ट पर आप इसकी कंक्लूजन में लिख दे, सिंस ए बी एंड बी सी आर इक्वल सो ए बी एंड सी फ्रॉम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। उर्दू वाले भी ये लिख दें कि इसके तीनों जाविये जो है वो इक्वल है, मतलब इसके कौन लाइनें ए बी सी वर्टिक्स जो हैं, और इसलिए ये क्या है, सॉरी ए बी जो और सी जो है वो क्या है, आइसोसेलेस, क्योंकि ए बी यहाँ पर देखें, ए बी और बी सी दो वैल्यूज इसकी इक्वल आ रही हैं, ठीक है, और एक वैल्यू डिफरेंट आ रही है। जब दो साइड्स इक्वल हो तो वन साइड डिफरेंट हो तो वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसका थर्ड पार्ट है तो वो भी सेम टू सेम हमने ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि एक ये क्या बने, पैरालेलोग्राम बने, ठीक है बेटा। अब इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें पता है पैरालेलोग्राम के कितने कोने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब देखो ए है, बी है, सी है और डी है। हम पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर हम जो है वो ए डी फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया, ताकि हमारे सारे वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाए। सेम वैसे हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, ए की वैल्यू पहली रख दी x1 y1, बी की वैल्यू x2 y2 रख दी। उसी तरह माइनस प्लस किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49 + 1 = 50, ठीक है। ए बी का फार्मूला लगा के आपके पास आंसर आ गया 50। और बी सी है, बी सी में बेटा हमने जो है अब बी और सी की वैल्यू लेनी है, यानी कि बी की पहले लिख रहे हैं ना हम, तो बी की वैल्यू जो होंगी वो 1 वाली होंगी, x1 y1। सी की वैल्यू बाद में लिख रहे हैं तो सी की वैल्यू होगी x2 y2। तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने डिस्टेंस का, -3 + 2 = -4 - 3 और होल स्क्वायर लिख दिया। 3 में से 2 जाएगा तो -1, 4 और 3 हो जाएगा -7। माइनस जो है वो स्क्वायर कैंसिल कर देता है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 7 का स्क्वायर 49। 49 में 1 ऐड करो तो आपके पास आ गया 50, ठीक हो गया। अब देन सी डी है, सी और डी, ये देखें सी की वैल्यू 1 वाली आ जाएंगी अब x1 y1 और डी की वैल्यू x2 y2 आ जाएगी, ठीक है। डी बाद में लिख रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू 2 वाली हो जाएंगी। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को लेके आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। ये देखिए आपके पास वैल्यू बन जाएगी 4 + 3 एंड ये ऊपर होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का -5 + 4 और होल स्क्वायर। 4 और 3 7 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस खत्म हो जाएगा। 49 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 50। अब तीन साइड हमारे पास जो है वो इक्वल आ चुकी हैं। अब फाइनल बात करेंगे ए डी की, तो पहले ए लिख रहे हैं, तो ये जो ए का पॉइंट है ये हमारे पास x1 y1 होगा और बाद में हम डी लिख रहे हैं तो इसका ये वैल्यू x2 y2 होगा। तो x2 - x1 है तो 4 - 5 करेंगे और यहाँ पर y2 - 1 है तो -5 - 2 करेंगे। 4 में से 5 जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा, -1 -5 - 2 = -7। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। 49 में 1 ऐड किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 50। अब ये देखो पैरालेलोग्राम यही एक शेप होती है ना हमारे पास, यानी कि होता वो सर्कल ही है, सॉरी सर्कल कह रही हूँ स्क्वायर, लेकिन उसके जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की शक्ल होती है। जैसे कि हम अगर इसको इस तरह से करें ना तो ये एक डायमंड की शक्ल बनती है, जिसको हमने कंप्यूटर में कंडीशनल भी पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो अब ये देखें हम कह सकते हैं ए बी = सी डी है। ये देखो ये जो इनकी ये वाली बेस है ये भी इक्वल है और ये जो इनका परपेंडिकुलर है ए डी और बी सी वो भी इक्वल है। तो डैट्स मीन ये क्या है, ये सारे वर्टिक्स मिलकर एक पैरेललोग्राम जो है वो बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके हमने तीनों पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आउट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट द वर्टेक्स सी, ठीक है। अब हमने जो है एक तो एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरा हमने सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 में काम किया है ना वही इनको ए बी बी सी सी ए जो है वो फाइंड आउट करके इनका डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले तो आप इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले। तो ए बी लिया तो ए की वैल्यू है जी आपके पास √3 - 1 और बी की वैल्यू है आपके पास 0 2, ठीक हो गया। ये x1 आ जाएगा, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सेम फार्मूला अप्लाई करें, वही लिखे x2 - x1 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 - √3
और y2 माइनस y1 करें तो 2 + 1 आ जाएगा। इसको सिंपल सोल्व करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 12। ठीक हो गया, क्योंकि ये माइनस जो है वो स्क्वायर खत्म कर देगा, तो ये स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर है ये खत्म होके आपके पास 3 आ गया, और 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 3 = 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 12। उसी तरह बी सी ले, बी की वैल्यू थी आपके पास 0 2 और सी की वैल्यू है आपके पास h-2। ठीक है, क्या वैल्यू है h-2, तो ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा y1, ये है जी आपके पास x2 और ये आ गया y2। सेम फार्मूला अप्लाई करें, x2 माइनस x1 h-0, y1 y2 माइनस y1 -2 -2। ठीक है, h का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती, -2 - 2 = -4, तो ये आ गया h का स्क्वायर और 4 का 16। तो ये एक इक्वेशन टाइप बन गई, इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे क्योंकि h के हमने आगे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर ये सी की बात करें तो ए की वैल्यू थी आपके पास √3 - 1 और उसके बाद सी की वैल्यू थी आपके पास h-2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, x2 - x1 y2 - 1, वैल्यू आ जाएगी h-3 और -2 + 1। अब ये देखो आपके पास वैल्यू है a - b और होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कौन से वाला? जिसमें आएगा a - b होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला सारे हमने चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़े हैं और छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, फॉर्मूले का 2 और साथ a और b, और यहाँ पे देखें दरमियान में माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। ठीक हो गया, और 2 में से 1 निकालो तो आपके पास 1 आ जाएगा। h का स्क्वायर h ही है, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, आपके पास 3 आ जाएगा। 2h, ठीक है, हम ये लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, इसके √3 लिखेंगे और ये h लिखेंगे। तीनों ही डिफरेंट वैल्यूज थी, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुई, हमने ये तीनों को एज इट इज लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, हमने वैसे लिखा रहने दिया। अब देखें a स्क्वायर वैसे लिखा, -2 √3h लिखा, 3 और 1 ऐड किया तो क्या आ गया 4, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया। अब ये देखो, एक का आपके पास आंसर आया 12, एक का आंसर आया है h² + 16 और एक का ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है, अब हमने फिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और इन तीनों की वैल्यूज को एज इट इज लिखना है जैसे हमने फाइंड की है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिथागोरस थ्योरम पे। अब बी सी की वैल्यू थी हमारे पास h² + 16, और ये देखो अब हम पता कैसे चलेगा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जी बी सी की ही वैल्यू यहाँ पे क्यों लिखी है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट करें, ठीक है, जिसका नाम रख दें ABC। तो ये BC मैंने बनाया ना, तो ये BC क्या होता है आपके पास है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो है वो इक्वल टू C होती है, और फिथागोरस थ्योरम में हम वो वाली वैल्यू इक्वल के इस साइड पे लिखते हैं और AB परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू इस साइड पे लिखते हैं और उन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक हो गया, अब ये जो इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की एज इट इज लिख ली। अब ये देखो, ये स्क्वायर जो है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, पीछे आपके पास बचेगा a² + 16। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल, पीछे बचा 12 और इसका भी सेम स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे यही वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। अब ये देखो, इक्वल के इस साइड पे भी h² है, इक्वल के इस साइड पे भी h² है। तो ये बहुत दफ़ा मैंने बात रिपीट की है कि जब इक्वल के दोनों साइड पे सेम वैल्यू होती है ना, वो वहीं पे कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे 16 बच गया, 12 माइनस ये वाली वैल्यू और +4 आ गया। अब ये देखो, आप यहाँ पे भी 12 और 4 को ऐड कर सकते हो और आप इस तरफ भी ले सकते हो। ये 16 है, ये 12 इधर प्लस के इधर आके माइनस, ये इधर प्लस के इधर आके माइनस। 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 से 16 का आप देखो, ये देखो 12 और 4 कितना होता है 16, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हो। ये खत्म ही करो काम, 12 में से 4 निकालो, और सॉरी 12 और 4 16, 16 में से 16 निकालो तो 0। यहाँ पे क्या बचेगा -2 √3/h। अब ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू वो h के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यही वैल्यू 0 के साथ जाके क्या होगी डिवाइड। ये अगर वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी ना, तो दूसरी तरफ आपके पास 0 है। तो हमें पता है जब भी कोई वैल्यू 0 पे डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है 0। तो ये लीजिए आपकी एज की वैल्यू क्या आई 0। यही तो हमने फाइंड करना था, एज की वैल्यू। समझ आ गया ना, काम वही करना है, बस थोड़ा सा लेंथी है और इसमें कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड एज सच दैट दिस एंड दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन लगी हुई है, तो उसी के एक पॉइंट यहाँ पर है स्टार्टिंग पे, एक एंडिंग पे, एक मिड में। ठीक है, तो ये एक कोलिनियर है। हमने क्या करना है जी, इसमें लेट बी इज द मिड ऑफ द बी। ठीक है, अब इसमें जो है
बी मिड पे है ना, तो मिड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडल पॉइंट जो है वो हम मिड पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमने सिंपल इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, अब मिड पॉइंट का जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमने लिखा बी की जो वैल्यू है वो क्या है 3 2। ठीक है, और मिड पॉइंट में मैंने वैल्यू लिख दी -1 + 7। अब देखो बी मिड पॉइंट पे था ऑलरेडी। ठीक है, तो बी की वैल्यू को हमने इक्वल किस साइड पे लिख दिया, और इक्वल के दूसरी साइड पे हमने मिड पॉइंट की वैल्यू लिख दी ए और सी की, यानी कि ए और सी यहाँ पे मैंने लिया ए की वैल्यू -1 एच, बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 3, ये आ जाएगा x1 y1 x2 y2, तो -1 + 7/2 फॉर्मूले का। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला h + 3 और 2 फॉर्मूले का। समझ आई, ये ऑलरेडी जो मिड पे वैल्यू है ना उसको हमने एक साइड पे लिख देना है, बाकी दोनों वैल्यूज का हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। 7 में से 1 निकालो तो 6 आएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा, ये वैसे ही हमने लिखा रहने दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इनको कंपेयर करना है। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो ये बी एम नहीं हम लिखेंगे, हम खाली लिखेंगे ये वाला h + 3/2। अब ये देखो ना, कंपेयर जब करोगे तो इधर 3 है तो इधर क्या है 3, ये बी का भी मतलब है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे था ना बी, तो मिड पॉइंट 3 3, तो दूसरा क्या नंबर बचा, अगर 2 है तो वो भी इसके इक्वल होगा, तो हमने खाली लिखना है 2 = h + 3/2 कंपेयरिंग करने से। ठीक है, तो जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला है कि h + 3/2 जो है वो किसके इक्वल है 2 के, तो बेटा 2 2 से कैंसिल हो गया, h + 3 = सॉरी कैंसिल, ऐसे कैंसिल हो जाना चाहिए, सॉरी अभी कैंसिल नहीं होगा, हम जो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड अभी कैंसिल अभी नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान में इक्वल लगा हुआ है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 = 4 आ गया, 3 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4 में से 3 निकालो तो आपके पास 1 आ गया। ठीक है, तो ये लें जी आपका जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया कि इक्विलिनियर है, आपने 1 जो है वो आपके पास वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द पॉइंट दिस आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर, एक डायमीटर है और उसका एंड जो वैल्यू है वो आपके पास ए है और बी है ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल की, क्योंकि सर्कल का ही डायमीटर होता है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, आपने सेंटर फाइंड करना है, सर्कल का सेंटर, और सेंटर से ये हाफ लाइन जो है ना ये रेडियस होता है। अब ये एक सर्कल में लाइन बनी हुई है, डायमीटर है। ठीक है, एक हम ऐसे बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, उसके दरमियान से हाफ काट लेते हैं, तो उसका ये एक एंड पॉइंट जो है, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट ए बी है। आपने एक तो उसका मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना है और एक मिडल से उसका रेडियस फाइंड करना है, रेडियस हाफ लाइन होती है। ठीक हो गया, अच्छा जी, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और ए बी की वैल्यू लिखकर सेम जो है वो हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। ये आ गई हमारे पास ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो 5 में से 5 निकालो तो 0, नीचे 2 आ गया, 2 और 4 = 6/2, तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो आपके पास 3 आ गया, और ये एज इट इज माइनस हमने लिख दिया, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ गया। अब रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने इनका क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, आपने बात याद रखनी है कि जब भी आपने रेडियस फाइंड करना है तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि हम डिस्टेंस ही तो फाइंड कर रहे हैं पॉइंट से, मिड पॉइंट से या एंड पॉइंट तक का। अच्छा जी, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करने के वही फॉर्मूला जो हमने पीछे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं, इतनी दफ़ा ये फॉर्मूला यूज़ किया है, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे फिर इसको जो है वो एक्सप्लेन करना बनता है, तो वही आप करें x2 - x1 y2 - 1, तो आपके पास सारा ये 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 1 = 26, तो डिस्टेंस क्या आया आपके पास 26, और मिड पॉइंट आपके पास क्या आया 0.3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है जी, फाइंड ए सच दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल लाइन। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड किया था ना, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, एक तो हमने इसका बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी और फिर ए सी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। ये देखो ए बी लिखा, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी, ये देखो पॉइंट ए था, इसकी वैल्यू x1 y1, पॉइंट बी है, इसकी वैल्यू x2 y2। ठीक है, x2 - x1 फॉर्मूला होता है ना, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू 2 है, -x1 की वैल्यू 8 है, प्लस फॉर्मूले का, y2 की वैल्यू 7 है, माइनस फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू 1 है। 2 में से -h निकालो, नहीं निकलता, तो हमने a - b वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फॉर्मूले का 2a और b। 7 में से 1 निकालो तो 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 2 = 4, 7 h आ जाएगा, h का स्क्वायर h ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है।
समझ आ गया। सेम वही काम जो हम बार बार करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है स्किप नहीं करवा रही, थोड़ा बहुत सारा बता रही हूँ। मैं भी आप में से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 देखने आया हो, तो आपने पिछले क्वेश्चन ना सुने हो, तो आप कहेंगे ये क्या है जी, बस लिख के दिया है और कुछ समझा तो रहे नहीं है। अच्छा जी, पॉइंट पे आ जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4h और प्लस 40। 40 कहाँ से आया? 36। 36 प्लस 4 इक्वल टू 40। तो ये हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हमने बी सी फाइंड आउट करना है। तो बी की बेटा हमारे पास वैल्यू थी 2 7 और सी की वैल्यू थी -6 एंड -7। तो ये आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। सेम फॉर्मूले पे मूव करेंगे, x2 माइनस x1। तो यह x2 क्या है आपके पास? -6, ठीक है, नजर नहीं था आ रहा लिखा हुआ। -6 -2 लिख दिया, -6 -2 और y2 माइनस y1 करेंगे तो आ जाएगा -7 -7। -7 से -7 निकालो, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 7 आपके पास 14 आ जाएगा। 6 और 2 8 आ जाएगा, दोनों के साथ साइन माइनस का आएगा। तो ये साइन जो माइनस का है वो स्केयर इसको कैंसिल कर देगा। तो 8 का स्केयर 64 और 14 का स्केयर होता है 196, ठीक है। 14 का स्केयर आ गया 196। 196 में 64 प्लस करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 260। फाइन, 260 आ गया हमारे पास। और ये हमने क्या फाइंड आउट किया है? बी सी। अब इस तरह हमने ए सी फाइंड करना है। ए सी में से हमने जो है ये वाला ए को जो है इसकी पहले लिखा है ना ए सी, तो ए की वैल्यू 1 1 वाली हो जाएंगी और सी की वैल्यू ये जो है ये 2 2 वाली हो जाएगी, यानी कि x2 और x1, ठीक है, x2 और y2, ठीक है। वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। 6 में से h जो है ये आ जाएगा ना 6 x2 माइनस x1, तो -6 माइनस h, y2 माइनस y1, -7 एंड -1। तो ये देखो आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है a और b दरमियान में आ रहा है माइनस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, a का जो है वो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो जो 2 है उसके साथ प्लस आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या है? प्लस होता है। तो जो 2 है फार्मूले का उसके साथ आपने प्लस लगाना है। a का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर, b का स्केयर यानी कि a माइनस h स्केयर, ठीक है। और उसके बाद 2 फॉर्मूले का और उसके साथ पहली वैल्यू ब्रैकेट की -6 और दूसरी वैल्यू h की b की -h, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में 1 ऐड करो तो आपके पास है 2 आ जाएगा। तो 6 का स्केयर 36 होता है, एच का स्केयर एच स्केयर आ जाएगा, माइनस जो है वो स्केयर को कैंसिल कर देगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 6 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 का स्केयर 64 होता है और माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा 64 में। तो यहाँ पे देखिए 64 में 36 ऐड करो तो 100 आ जाएगा, ए स्केयर वैसे ही और 12 एच भी वैसे ही। अब यहाँ पर हमने ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने जो है पिथागोरस थ्योरम पे जाना है और देखना है कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये भी काम हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं। सेम जो है बेटा आपने यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। बी सी हमेशा जो है ये देखो ना, बी सी ये होता है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूस विद वाली वैल्यू, तो ये इधर आ जाएगी इक्वल की साइड पे, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़े तो ये होता था हमारे पास सी स्केयर इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो उसी तरह हमने ए सी की जो वैल्यू है इधर लिख दी, बी सी की जो आएगी यहाँ पर और ए बी की जो आई है वो यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी। अब इन तीनों के ऊपर स्केयर रूट था तो इनका ये जो स्केयर है पिथागोरस थ्योरम वाला वो इनके सारे स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, पीछे आपके पास शॉर्ट फॉर्म में वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वल की साइड में हमारे पास सिंपल कॉन्स्टेंट की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर जितना भी कॉन्स्टेंट है हमने उसको उठा के इस तरफ लिख दिया। 100 प्लस का था इस तरफ आके माइनस का हो गया, यहाँ पे 40 प्लस का था यहाँ पर आके माइनस का हो गया। सिंपल आपने अपना कैलकुलेटर पकड़ना है, यहाँ पे लिखना है 260 माइनस 100 माइनस 40, आपके पास आंसर आ गया 120। तो ये पूरे कांस्टेंट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 120। अब देखो h1 ये भी है, h1 ए स्केयर ये भी है, एच स्केयर ये भी है, 1 1 कितना हो जाएगा, मतलब 2 है ना एच स्केयर, तो क्या हम लिख देंगे 2 एच स्केयर, इकट्ठा इनको प्लस कर देंगे। फिर देखो 12h है और -4h है, 12 में से 4 निकालो तो कितना आ जाएगा 8h, ठीक है। समझ आ गई? इतना सिंपल सिंपल जो दो दो वैल्यूज थी उनको इकट्ठा करके हमने प्लस माइनस किया है। ऑलराइट जी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 120 इक्वल 2h स्केयर प्लस 8h। अब ये देखो इसकी ना मैंने क्या किया है, 120 इधर प्लस क्या ना इक्वल के, अगर हम उसको h वाली साइड पे लिखेंगे तो इधर प्लस क्या h वाली साइड पे आके माइनस का आ जाएगा। तो मैंने लिखा 2h स्केयर प्लस 8h और 120 को मैंने h वाली साइड पे यानी कि इस साइड पे लाके क्या लिख दिया -20 और फिर इस साइड पे क्या बच गया 0, ठीक है। जस्ट इनकी पोजिशन मैंने चेंज की है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 है, क्या a2 के टेबल में आता है ना, मतलब a2 पे डिवाइड होता है, 180 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो यानी कि तीनों के ही पास जो है वो 2 मौजूद है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे बचा h स्केयर,
2 4 ज़ा 8 होता है, और 120 का हाफ करो तो 60 आ जाएगा। सही हो गया, 2 उस तरफ जाकर ख़त्म हो गया और लास्ट आपके पास वैल्यू बची। ख़त्म कैसे हुआ कि इधर 0 है, 0 के नीचे 2 डिवाइड होगा तो 0 के साथ जो भी वैल्यू डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। ये भी हमने बात पहले पढ़ ली है। और राइट जी, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बची है h² + 4h - 60 = 0। अब यहाँ पर बेटा हम जो है वो पेयर बनाएंगे। ये हम पहले काम करते होते थे कि जब दरमियान वाली वैल्यूज़ को कोई भी स्क्वायर रूट या प्लस माइनस नहीं ना हो रहा होता तो हम उसका पेयर बना लेते हैं। ये भी हमने सीखा हुआ है अब, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट एक्सरसाइज याद नहीं, लेकिन ये मैंने आपको चीज़ पढ़ाई हुई है। लास्ट वाली वैल्यू जो है दोनों एंडिंग स्टार्टिंग वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करने से 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये 60 आए, और हम उसको प्लस करेंगे कि हमारे पास 4 आए। ऐसा कौन सा टेबल है कि उसको मल्टीप्लाई करो तो 60 आए, प्लस करो तो 4 आए। तो 2 हमने टेबल ऐसे ले लिए। देखो 12 6 ज़ा 60, 12 में से 6 निकालो तो 4। समझ आ गई। 2 हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिसको अगर हम प्लस मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और प्लस करें तो 4 आए। अच्छा जी, 12 6 ज़ा 10 6 ज़ा 60 और 10 में से 6 निकालो तो 4 बन गई ना ये वैल्यू। इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। इन दोनों में से h कॉमन आ रहा है, यहाँ पे h बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। इन दोनों में से -6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे h बच गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और 6 10 ज़ा 60 होता है। अब देखो दोनों ब्रैकेट जो अंदर है वो हमारे पास सेम है, कॉमन चीज़ें आ रही हैं। तो जब ब्रैकेट सेम आ जाएगी उसको 1 टाइम बाहर लिखे और अंदर 1 टाइम लिख दें h - 6, तो लिख दिया, इक्वल 0 आ गया यहाँ पर जी आपके पास। तो यहाँ पर देखें h + 10 = 0, h - 6 = 0, मतलब दोनों वैल्यूज जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ पे 10 प्लस का इस तरह आपको 10 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 6 h जो है वो -6 है, -6 इस तरफ आके +6 हो जाएगा। तो एक आपकी वैल्यू आई 6 h की और एक वैल्यू आई आपके पास -10। तो -10 एंड जो 6 है वो वैल्यूज किसकी आ गई, इक्वल टू h। h आपके पास क्या होगा, -10 भी और 6 भी। यही तो हमने फाइंड करना था, h की वैल्यू भी, और ये भी मेरा ख्याल है हम यही बताना था h की वैल्यू क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू इसको फाइंड आउट करना था। ऑलराइट, समझ आ गई। ओके बेटा, हम जो है अब अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, यस हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको पढ़ लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है क्वाड्रेटिकल हैज़ द पॉइंट A B C and D एज इट वर्टिक्स, ठीक है। एक आपके पास डायग्राम, उसके 4 वर्टिक्स हैं, ठीक है। और फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स शोड एट द फिगर फ्रॉम द ज्वाइनिंग द, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बने, कैसे पैरेललोग्राम बने, इनके मिड पॉइंट फाइंड आउट करें। अब ये देखो हमारे पास A B C D गिवन है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब ये एक डायग्राम है हमारे पास जिसके 4 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो ये जहाँ पे मैंने इस तरह डॉट लगा के M1 M2 M3 M4 किया ना, इनका ही हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये ताकि इसको हम एक पैरेललोग्राम बना सके। ये देखिए, ये मिड पॉइंट इससे मिलाएं, ये इससे मिलाएं, ये इससे, तो ये किसकी शेप बन जाएगी, डायमंड की, कंडीशनर की, जिसको हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर बेटा आपने क्या करना है, एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला लेना है जो कि पीछे हम अप्लाई कर चुके हैं, और वो लेना है आपने M1 में आपने क्या करना है, आपने 9 - 7 यानी कि A और B का लेना है। M1 में आपने किसका मिड पॉइंट लिया, A और B का, ठीक है, इसको याद रख लें। तो 9 - 7 है क्योंकि 7 के साथ माइनस है, फिर 3 प्लस ये वाला 3 और ये वाला 7, क्योंकि मिड पॉइंट का फार्मूला होता है ना x1 + y1/2 और जो है x1 + x2 आता है, और y1 + y2, ठीक हो गया, y2। सेम वही फॉर्मूला हमने लिया। फार्मूला लगाने के बाद 9 में से 7 निकालो, 2 आ जाएगा, नीचे 2 है, 3 में 7 ऐड करो, 10 आ जाएगा, नीचे 2 है। तो ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 1 और 5 आपके पास ये पहला मिड पॉइंट आया। इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास 1 और 5, ये पहला मिड पॉइंट आ गया। अब दूसरा फाइंड करना है, दूसरे में वैल्यू क्या है, BC की। अब BC की वैल्यू लेके आपने दूसरा मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये -7 प्लस कर दोगे इसमें, ये -3, प्लस माइनस माइनस होता है ना, इसलिए आप -3 करोगे, फिर 7 है, 7 - 7 कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो -7 - 3/2, 7 - 7/2 किसके पॉइंट्स आएंगे, ये बेटा आपके पास B और C के पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ये देखो जब पहला मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है ना आपने, तो आपने A B का करना है, ठीक है। A B की दोनों वैल्यूज को लेके मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर जब दूसरा M2 फाइंड आउट करना है तो आपने B और C की वैल्यू लेके फाइंड आउट कर लेना है। फिर आपने C और D की ले लेनी है, और फिर आपने फाइनली A और D की लेनी है, ये M4 फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर देखो M2 की आपने वैल्यू फाइंड आउट की, इसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 0 के पास जो वैल्यू डिवाइड होती है वो 0 आ जाता है, तो -5 एंड 0 आ गया, फाइन।
अच्छा जी, M3 फाइंड आउट करने के लिए हम किसको लेंगे, C और D को, किसको, C और D को, ठीक है। CD का वही फॉर्मूला लगाएं, x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ठीक है। अच्छा जी, वैल्यू लगा दी। अब ये आ गया 5 में से 3 2 आ गया, 5 और 7 आपके पास 12 आ गया, 2 1 ज़ा 2 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो -6 आ गया। ये माइनस वैल्यू के साथ था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो थर्ड पॉइंट भी आपके पास आ गया। अब फोर्थ पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, सिंपल, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, ए और डी लिया, ठीक है। क्या लिया, ए और डी। 9 + 5 3 - 5, 9 और 5 आपके पास 14 आ गया, बाई 2 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 7 आ गया। 3 और 5 आता है -2 और नीचे 2 है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो -1 आ गया आपके पास। ये आ गया फोर्थ आपके पास मिड पॉइंट। तो ये देखिए जो मिड पॉइंट है ना, ये हमने चारों के चारों फाइंड कर लिए हैं। अब हमने देखना है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, क्या ये इक्वल है, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर ये पैरेललोग्राम है ना, इसके दो साइड्स इक्वल आएंगे और दो साइड्स इक्वल आएंगे, ठीक है। तो अब सिंपल ये जो आपके पास मिड पॉइंट आए हैं ना, मिड पॉइंट, पहले अब आपने ए बी नहीं लेना, ठीक है। देखो हम एक क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी ABCD की, ये चार वैल्यूज को हमने यूज करके मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स ही मिड पॉइंट के बने हैं, ठीक है। तो वो चारों मिड पॉइंट के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, M1 M2 M3 और M4। अब इन चारों वैल्यूज को यूज करते हुए आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। पहले M1 M2 है ना, तो M1 की वैल्यू लेंगे हम और M2 की लेंगे। M1 में ये सारी वैल्यूज 1 की हो जाएंगी, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। और उसी तरह हम x2 - x1 y2 - y1, 5 और 1 -6 आ जाएगा, 0 और 5 -5 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 में 25 ऐड करो, क्या आ जाएगा 61। क्या फाइंड आउट किया हमने, M1 और M2। अब क्या फाइंड करेंगे, M2 और M3। M2 पहले लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 1 की हो जाएंगी, M3 की वैल्यू 2 2 की हो जाएंगी। सेम वही काम करना है अपने, x2 - x1 y2 - y1, 5 और 1 आ जाएगा 6, 6 में 0 ऐड करो तो 6 ही रहेगा। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, माइनस जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। 36 में 36 ऐड करो तो क्या आंसर आ जाएगा 62। अब देखो दोनों डिफरेंट साइड्स आएंगे, एक आपके पास 61 आया है और एक आपके पास 72 आया है, ठीक है। अब अगला जो हमने M3 और M4 करना है ना, वो उनका आंसर इन दोनों में से किसी एक के साथ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमने क्या फाइंड किया, M3 और M4। M3 की वैल्यू x1 y1 होगी, M4 की वैल्यू x2 - y2 होगी। फार्मूले पे आ जाएंगे, x2 - x1 करेंगे, y2 - y1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 में से 1 निकालो 6, -1 में से 6 निकालो तो क्या आ जाएगा 5, ठीक हो गया। अच्छा जी, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करो तो 61 आ जाएगा। तो ये आंसर सेम आया ना हमारा, M1 M2 के साथ सेम आ गया। अब इसका आंसर 100% जो है वो सेकंड वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए, यानी कि 72 आना चाहिए, देन ही हमारी जो डायग्राम है ना वो इक्वल होगी, क्योंकि उसमें दो साइड्स सेम होती हैं और दो साइड्स सेम होती हैं। तब हमने M3 और M1 और M4 करना है। M1 की वैल्यू 1 1 की होगी, x1 y1, M4 की वैल्यू x2 और y2 की होगी। तो फार्मूला वही हम लगाएंगे, x2 - x1 y2 - y1। 7 में से 1 निकालो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 और 1 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 इक्वल टू आ गया 72। तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई ना, दो आपके पास 61 61 आ गया और दो आपके पास 72 आ गया। तो इसकी फिर जो आपने कंक्लूजन लिखनी है, जस्ट आप ये लिख दें कि सिंस ऑपोजिट साइड्स, यानी कि M1 M2 इक्वल टू M3 और M4 ऑपोजिट आता है ना, मतलब इस तरह से हमारे पास एक लगा लें ये वाला, ठीक है। ये थोड़ी सही नहीं बनी, ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये इक्वल है। फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये इक्वल है। इन दोनों का 61 आया, इन दोनों का 72 आया। तो हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट जो है M1 2 3 4 वो क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम है। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारी जो है वो चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कोई अच्छा से कमेंट जो है फीडबैक के तौर पे ज़रूर पोस्ट कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।